Hello students, I am Krishna Nayak and today we are going to discuss about a very small topic which is the isotonic solution. Right? First of all, we see that what do we mean by the isotonic solution. Okay. Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. राइट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं कि जब किसी दो सॉल्यूशन का सेम टेम्परेचर पे, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो वो दो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोल सकते हैं. ओके, लेट्स सी सम examples of that isotonic solutions. Okay, let's see the first example of that isotonic solution. 0.9% mass by volume NaCl solution is isotonic with the fluid inside the blood cell, राइट. कि जो हमारा 0.9% NaCl का सॉल्यूशन होता है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके जितना होता है, जो हमारे ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होता है. सही है. दिस is called normal saline solution. और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम की, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, और इसी सॉल्यूशन का अगर कोई भी इंजेक्शन, हम ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, सही है, तो हमें पता है जब हम इंजेक्शन्स लेते हैं, सही है, जब बीमार होते हैं इंजेक्शन लेते हैं, तब जो इंजेक्शन होते हैं वो हमारे मस्कुलर के थ्रू हमारी वेनस में दिए जाते हैं. सही है, तो अगर उसके अंदर ब्लड का फ्लूइड जो है वो और जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसका जो फ्लूइड है वो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना होने पे जो वेनस है हमारी वो क्या हो सकती है, तो वो फट भी सकती है. सही है, उसी वजह से ये ज़रूरी है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड फिलअप किया गया है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर से सेम हो. सही है, और उसी वजह से क्या होता है, एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस concentration is safe for intravenous injection. All right. Now the second thing is that if these cells are placed in a solution of concentration higher than 0.9% weight by volume NaCl solution, then water will flow out of the cell and they would
shrink. सही है. And this is example of hypertonic solution. Hypertonic solution. सही है कि हमारा जो सेल है अगर उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर की साइड होगी, सही है कि जो सेल है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगी, आउटर प्लेस पे. सही है, किससे, हमारे ब्लड सेल से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर होगी तो जो सेल है उसमें से जो वाटर है वो फ्लो करेगा. सही है, सेल में से वाटर फ्लो करेगा सेल टू आउटर साइड, और आउटर साइड जब वो फ्लो करता है तब क्या हो जाएगा, हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा. सही है, और उसी टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, कि जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो तब हमारा सेल क्या करेगा, सेल में से जो हमारा वाटर है वो आउटर साइड जाएगा. अगर सेल में से वाटर चला गया बाहर तो वो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सही है, लेकिन अगर हमारा जो सेल है, सही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और आउटर साइड की कम हो तो क्या होगा. सही है, उसे भी देख लेते हैं हम कि इफ दिस सेल आर placed in a solution in which salt concentration is less than 0.9% mass by volume NaCl, then water will flow into the cell and cell will swell, right? Or this is hypotonic सॉल्यूशन. सही है, तो यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए. सही है, कौन से 3 टाइप के सॉल्यूशन वो देख लेते हैं हम. तो उसके लिए एक टेबल जैसा छोटा सा फॉर्म कर लेते हैं. सही है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल और इनसाइड द सेल, राइट. देन कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड the cell, right, type of solution, और क्या होगा वो भी वहीं पे डिस्कस कर लेंगे. सही है, ओके. फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल. सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल इज सेम विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आउटर साइड सेल. ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है अगर, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सही है, उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. और तब सेल में कोई चेंज आएगा नहीं, नो चेंज इन सेल ऑब्जर्व्ड, राइट. दूसरा किस टाइप का होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल होती है वो लेस होती है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटसाइड द सेल होती है वो ज्यादा होती है. तो क्या हो जाएगा, अगर सेल की कॉन्सेंट्रेशन से बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा वाटर क्या करेगा, यहां से वाटर फ्लो फ्रॉम सेल टू आउटसाइड. सही है, और उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो वाटर फ्लो कर रहा है सेल से आउटसाइड में, तो उसमें क्या करेगा, हमारा जो सेल है वो हो जाएगा श्रिंक. सही है, सेल विल बी श्रिंक.
आई बात समझ में। जो तीसरी कंडीशन है उसमें क्या हो सकता है, जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होगी एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आउटसाइड, वो क्या हो जाएगी लो। तब हमारा जो वाटर है, वाटर फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू सेल, सही है। और आउटसाइड से सेल की तरफ वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेल की हाई है एज कंपेयर टू द आउटर साइड, तो वो हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सही है। और तब जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सही है। तो सेल है वो स्वेल करेगा जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, सही है। उसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आउटर साइड। जो हाइपोटोनिक है उसमें सेल में कॉन्सेंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू द आउटर साइड। तो जो सेल में से वाटर है वो बाहर की तरफ जाएगा और हमारा सेल श्रिंक होगा। और जब दोनों की, सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तब वो सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सही है। और तब सेल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके।